औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ राना नासिर खान अपने नए ब्लॉग के साथ। सॉरी, इस ब्लॉग को आने में थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि उसकी कुछ रीज़न थी। तो जनाब हम अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब इज़्ज़त माब ट्रंप साहब की। उसके बाद हम बात करेंगे जनाब ज़रदारी साहब के दौरे की, जो उन्होंने चाइना में जाके दौरा कर रहे हैं वो। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जनाब कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है, और फिर इमरान खान का ख़त, और इसके साथ साथ हम दूसरी बातों के ऊपर जो दुनिया में वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो उम्मीद है मेरा साथ करेंगे, आप मेरा साथ देंगे। लेकिन एक बात याद रखें नाज़रीन किराम के इस व्लॉग में ना तो कोई आपको चीखते चिंगाड़ते हुए लोग मिलेंगे और ना आपको फॉल्स न्यूज़ मिलेगी। इसमें जो हालात हाज़रा है यानी करंट अफेयर्स है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो जनाब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जनाब ट्रंप साहब इज़्ज़त माब को सलाम कि जनाब उन्होंने दुनिया में आते ही दुनिया का निज़ाम तय बाला कर दिया। इस वक्त दुनिया में आप ये सोचें कि थरथली मची हुई है और ट्रंप साहब हैं कि आर्डर के ऊपर आर्डर दिए जा रहे हैं। कल उन्होंने गजा का ऐलान करके कि हम गजा को टेक ओवर कर लेंगे, यानी गजा के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो इसराइल के उस दरीना ख्वाब की उन्होंने तकमील की तरफ इशारा कर दिया जो इसराइल बहुत देर से सोचे हुए था, जिसका यानी कि कहते हैं कि ग्रेटर इसराइल। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया में जो ऐसी कुव्वतें हैं कि जिनके दो फेस हैं यानी मुनाफिकत के चेहरे वाले लोग हैं, उन्होंने फौरी तौर के ऊपर जनाब ट्रंप साहब के इस बयान की क्या कहते हैं गोंगलों से मिट्टी झाड़नी शुरू कर दी और बयान देना शुरू कर दिया कि हमें ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। आप ये सोचें कि अमेरिका कहे और उसके जो पालतू कुत्ते हैं दूसरे लफ्ज़ों में वो उसकी बात ना माने, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो हमें सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आप ये देखें कि जब इराक के ऊपर अमेरिका ने हमला किया था तो उस वक्त अमेरिका ने किससे पूछा था। अगर आप ये सोचें कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था तो उसने किससे पूछा था। ये बात बहुत सोचने और समझने की है नाज़रीन किराम। अमेरिका जिस तरफ को रुख करता है दुनिया के 80 से 100 मुल्क जो हैं वो उसी तरफ को रुख कर लेते हैं। उनकी तोपों का रुख भी उसी तरफ को हो जाता है। क्या मीडिया के बामपू लफाफा खोर हराम खोर सहाफ़ी जहन्नमी कुत्ते सब उसी तरफ को मुंह कर लेते हैं। और फिर आपको पता ही है कि अमेरिका जिस तरफ जो बात कहता है ये लोग हमें लॉलीपॉप दे के हमें गोंगलों से मिट्टी झाड़ते रहते हैं। अभी आपको पता है जैसे ट्रंप साहब ने बयान दिया, ये क्योंकि ये दुनिया में हर चीज़ जो है ना वे सेटअप के साथ हो रही है कि वो जो अमेरिका कोई बात करेगा तो इसके जो इर्द गिर्द के जो इसके समझे लाइज हैं, जो इसके साथ हमारे साथ मुनाफिकत करने वाले बहुत से हुक्मरान हैं, वो जनाब इसकी मुखालफत करेंगे। लेकिन अंदरून खाते वो वही बात करेंगे, वो उस बात की हिमायत करेंगे जो अमेरिका कह रहा है और ट्रंप साहब उसका बयान दे रहे हैं इस वक्त। लेकिन एक बात सही है कि ट्रंप साहब जो है ना वो जो उन्होंने कहा सदारत में आने से पहले भी और अभी भी जो वो बात कर रहे हैं उसके ऊपर वो 100% अपनी बात के ऊपर उन्होंने साबित करके दिखा दिया। दुनिया में सबसे पहले अब कहाँ गई इंसानी हुकूक की तंजीमें, कहाँ गए वो जो मोमबत्तियां जलाने वाले थे, सब मर गए। अब इस वक्त दुनिया में कोई आवाज नहीं है, कोई ये नहीं कह रहा कि अमेरिका किसी सूरत में अपने मुल्क से सिविलियन लोगों को मिलिट्री जहाज़ों में भेज के वो मिलिट्री जहाज़ों में किसी मुल्क में नहीं भेज सकता। क्या इंडिया हो, क्या दूसरे मुल्क फिर क्या भेजते हैं, उनके मुकाबले में तो कोई बात नहीं करें क्योंकि इंडिया तो कहता है कि हम 1 बिलियन यानी 1 अरब से ज्यादा लोग हैं, हमारी बहुत दुनिया में अहमियत है। अमेरिका ने कहा कोई भी नहीं है, हमारी मर्जी है, हमने आपके मुल्क में आपके लोगों को, ये बहुत बेइज्जती की बात है नाज़रीन इकराम कि आपके मुल्क में मिलिट्री जहाज़ों के जरिए आपके सिविलियन को भेजा जाए, क्योंकि अमेरिका से बहुत सी फ्लाइट्स आती हैं, वो उनके ऊपर खर्चा भी बहुत कम आता है। एक बंदे को मिलिट्री जहाज में भेजने का तकरीबन $5000 US खर्चा आता है, और आप सोच लें कि उसमें 380 लोग आते हैं तो या इससे भी कम होते होंगे। तो डिपेंड है कि मिलिट्री प्लेन कितना बड़ा है। लेकिन जो दूसरी तरफ जो सिविलियन जो एयरलाइंस हैं उनके ऊपर सिर्फ $1000 खर्चा आता है एक बंदे को दूसरे मुल्क में भेजने का। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। ट्रंप साहब ने जो किया कहा वो कर दिखाया, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। अब पाकिस्तान के जो ठट्टू हैं वो भी जनाब इस वक्त चीखे मार रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि ट्रंप साहब के मुंह से कोई ऐसी बात अगर पाकिस्तान के मुताबिक निकल गई तो जनाब इसी सिनेरियो में उनकी भी नींदें हराम हुई हैं और वो सोच रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि वो अपने अवाम को अपने लोगों को सही पिक्चर जो हो रहा है वो दिखाते नहीं हैं। वो एक बात जो अंदर खाते हैं वो बताते नहीं हैं, वो सिर्फ उस वक्त का इंतजार करते हैं कि जब पूरी दुनिया में से वो बात का इम्पैक्ट आ जाए और फिर पाकिस्तान के लोगों को उस बात का पता चले और उसके बाद वो सिर्फ अपने हाथ खड़े कर दें कि जी हम तो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये तो ऑर्डर उधर से आया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इसको
ट्रंप साहब की इस चीज़ को काउंटर करने के लिए कि वो पाकिस्तान के मतलब कोई ऐसी पॉलिसी का क्योंकि अभी तक ट्रंप साहब तेल देख रहे हैं और तेल की धार देख रहे हैं और पता नहीं क्या होने वाला है, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन अंदर खाते जो मुलाकातें चल रही हैं उनका हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनाब उनके इस चीज़ को काउंटर करने के लिए कि उनकी वो सदारत में आ चुके हैं, पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो चाइना के दौरे के ऊपर जा पहुंचे। और चाइना के साथ वो क्या होगा कि चाइना तो खुद अमेरिका का इस वक्त मोहताज है। वो जो अगर आज का जो सबसे बड़ा अमेरिका को कर्जा देने वाला मुल्क है वो चाइना है। अगर अमेरिका और चाइना समझें लाज़िम व मज़लूम है, यानी कि दोनों एक ही चट्टे क्या कहते हैं कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर चाइना जो है वो अमेरिका के ऊपर कोई ऐसी पाबंदी लगाता है तो जनाब सबसे पहले जो इम्पैक्ट होता है वो चाइना की इकोनॉमी के ऊपर होता है, क्योंकि सबसे बड़ी जो चाइना की प्रोडक्ट का खरीदार है वो अमेरिका है। नहीं जी, हम आगे बात करते हैं। उसके बाद जनाब क्या हो रहा है कि चाइना को अपने क्या कहते हैं लेने के देने पड़े हुए हैं कि ट्रंप साहब कहीं ताइवान का इशू ना उठा दें, क्योंकि ताइवान के मतलब वो साउथ चाइना सी में उसके बहुत से प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो इसी तरह जनाब हांगकांग में भी जो मसला हुए हैं उसको भी चाइना फिर कहीं पे वो जो अमेरिका है वो कहीं पे डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर तहरीक शुरू करा दे। इसलिए चाहे आप चाइनीज़ के ऊपर एक हद तक डिपेंड कर सकते हैं, वो पाकिस्तान का बहुत दरीना दोस्त है, हमारा आजमूदा दोस्त है। लेकिन एक बात याद रखें कि वो भी अपनी एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ते। उसकी यही मिसाल देख लें कि उन्होंने वियतनाम को बना दिया, मलेशिया को बना दिया, इंडोनेशिया को बना दिया, और हमें वही जो आज तक अमेरिका कहता रहा है कि हम उसके नेटो लाइज हैं और हमारे मुल्क के ऊपर ही ड्रोन अटैक होते रहे। तो जनाब इसी तरह जो चाइना है उसकी भी एक पॉलिसी है, आपको अपनी एक लिमिट में हद में रखना। बेशक इसको आप इस मुखालफत में बयान में न लाए, क्योंकि हम तो आपको सिर्फ हकीकत बताना चाहते हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती नो डाउट कि बहुत गहरी है, बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, बहुत भाइयों जैसे तल्लुकात हैं। लेकिन चाइना को अब आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान के ऊपर जो इस वक्त कर्जों का दबाव है उसको कम करने के लिए चाइना को किसी सूरत में भी पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि चाइना को आगे बढ़ के वो जो कर्जे हैं उनको किसी न किसी तरीके से रिलीफ दिलाना चाहिए। पाकिस्तान में क्या हो चुका है 75 ईयर में, ये चाइना भी जानता है और पूरी दुनिया जानती है। लेकिन हम क्या करें, हमारे जो मुनाफिक दल्ले किस्म के हुक्मरान हैं वो हमें ये बताते कुछ हैं और होता कुछ है, और फिर जब वो भांडा फूट जाता है तो फिर पूरी दुनिया में उनकी जागनसाई होती है। उसका आप रिजल्ट देखें कि पाकिस्तानी पूरी दुनिया में उनके साथ क्या हो रहा है। ये ज़्यादा अब बात करने की नहीं रही, आप सब लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब दूसरी तरफ। तो उसके बाद हम बात करते हैं जनाब इमरान खान साहब की। तो इमरान खान साहब तो जनाब को उनको जेलों में सड़ा दिया गया है, उनके ऊपर केसों के ऊपर केस बना दिए गए हैं और तारीखों के ऊपर तारीख दे दे के इन लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। और फिर जब कोई बात करता है तो उसका मुंह बंद करने के लिए ऐसे कवानीन ले आते हैं कि कोई बात नहीं कर सके। बहरहाल यही पाकिस्तान का मुकद्दर है, पाकिस्तान के नौजवानों का मुकद्दर इस वक्त तक यही है कि वो अपनी मंजिल कहीं और देख रहे हैं और ये लोग हमें फिर वही लॉलीपॉप दे के उसी गड्ढे में धकेल रहे हैं जिसमें से हम निकलने के लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं, और ये हमारी टांग खींच के फिर हमें वहीं के वहीं दोबारा ले आते हैं। पाकिस्तान के नौजवानों को अपने हक के लिए तालीम के साथ, इज्जत के साथ, एहतराम के साथ उठना होगा, अमन के साथ उठना होगा, और उन लोगों को जो ये उनको बताना होगा कि हम लोग कोई मिट्टी के मादू नहीं हैं, हम लोग भी जीते जागते इंसान हैं, हमारी भी ख्वाहिशात हैं। हम इसलिए पैदा नहीं हुए कि हम स्पेन के सालों के ऊपर जाके कश्तियों में डूब के मर जाएं, मोरितानिया में हमारी कोई लाशें उठाने वाला ना हो, या दुनिया में और जगह के ऊपर हमारे ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत ना हो। लेकिन उम्मीद है पाकिस्तान में इंशाल्लाह अमन व आशती आएगी और पाकिस्तान में जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है उसका एंड होगा। इसी दुआ के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। वमा इल्म बिल्लाह, अंटिल नेक्स्ट टाइम के लिए राना नासिर को इजाज़त दीजिए।